क्या 30 दिन में लगातार शॉर्ट्स अपलोड करके 1 लाख सब्सक्राइबर्स किया जा सकता है? इस पे मिला है 74 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज और इस अकेले शॉर्ट्स ने $1.8 की कमाई की और ये एक शॉर्ट्स 50,000 सब्सक्राइबर से भी ज्यादा ला कर दिया। शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करने का सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, जिसके पास लक है उसको 10 मिलियन व्यूज मिले और जिसके पास लक नहीं है उसको 10 व्यूज मिले। लेकिन ये सच्चाई नहीं है और इसमें से एक टूल सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपके शॉर्ट्स को वायरल होने और ना होने का कारण बनता है। और मुझे यकीन है आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा। यह लाइन डिसाइड करेगी आपके शॉर्ट्स को 10 व्यूज मिलेंगे या 10 मिलियन व्यूज। तो आइए इसे जितना हो सके उतना चैप्टर बाय चैप्टर में समझते हैं। शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करने का लॉजिक बड़ा सिंपल है दोस्तों। यूट्यूब क्रिएटर्स को एक टूल्स देता है जिसका नाम है ऑडियंस रिटेंशन। इसे देखने के लिए बाइटिया स्टूडियो ओपन करिए और जिसका भी रिटेंशन देखना है उस पर क्लिक करिए और इस एनालिटिक्स पे क्लिक करिए। आपको यहाँ ऑडियंस रिटेंशन दिखाई देगा। आप जितना इसको बढ़ाएंगे आपका शॉर्ट्स उतना ही वायरल होता जाएगा। लेकिन समस्या ये हो जाता है कि कई लोगों को ये भी ज्यादा होने के बाद भी शॉर्ट्स को व्यूज मिलता ही नहीं। इसे समझने से पहले इसके पीछे साइंस को समझते हैं और इसे कैसे बढ़ाया जाता है ये भी जानते हैं। तो जानने से पहले ऐसी टिप्स के लिए फॉलो बटन को जरूर ठोक लें। आपने कभी सोचा है कि 10 मिलियन व्यूज और 10 व्यूज वाले शॉर्ट्स पे क्या अंतर है? बहुत से लोग ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि ये तो लक है, जिसके पास लक है उसको 10 मिलियन व्यूज मिले और जिसके पास लक नहीं है उसको 10 व्यूज मिले। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मैंने कई सारे वायरल शॉर्ट्स पे एक्सपेरिमेंट किया है और कई सारे चैनल को एनालिसिस करने के बाद और इस पूरी प्रोसेस में एक बात तो क्लियर हो गई है कि शॉर्ट्स बनाने के पीछे एक साइंस है और एक बार आप इस पे महारत हासिल कर लेते हैं तो लाखों व्यूज ला सकते हैं और वायरल शॉर्ट्स को लक के नजरिए से देखना बंद कर देंगे। शॉर्ट्स एल्गोरिथम हजारों टूल्स का यूज करता है यह जानने के लिए कि आपका शॉर्ट्स कितना व्यूज लाने लायक है और इसमें से एक टूल्स सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपके शॉर्ट्स को वायरल होने और ना होने का कारण बनता है। और मुझे यकीन है आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा। यह लाइन डिसाइड करेगी आपके शॉर्ट्स को 10 व्यूज मिलेंगे या 10 मिलियन व्यूज। इस चैप्टर में समझते हैं। कंपोजिंग को समझने के लिए एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। हमारे पास पहले पॉइंट पर हुक है और दूसरे पॉइंट पर पे ऑफ। पे ऑफ क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों लाइन को जोड़ने वाली लाइन स्टोरी टेलिंग है। हम सभी पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं हुक पे। आपका हुक समझ जाना चाहिए कि ये शॉर्ट्स किस बारे में है, क्योंकि कई बार हम ऑडियंस को हुक में कंफ्यूज कर देते हैं और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जिससे व्यूअर्स शॉर्ट्स को इग्नोर कर देता है, जिससे हमारा ऑडियंस रिटेंशन बद से बदतर हो जाता है। इसलिए हुक को जितना छोटा और सिंपल बना सके उतना अच्छा होता है, क्योंकि आपका ऑडियंस पानी की तरह होता है। मान लीजिए ये पानी आपके ऑडियंस का दिमाग है और ये रास्ता आपका शॉर्ट्स। अगर आपने पहले 5 स्टेप्स को क्लियर नहीं किए और बाकी रास्ते साफ कर चुके हैं तो ऑडियंस जब आपके शॉर्ट्स पे आएंगे तो उसको नहीं पता कि 5 स्टेप्स के बाद रास्ता साफ मिलेगी। वो 5 सेकेंड्स की वजह से किसी और रास्ते पे चलना शुरू कर देगा और आपको लगेगा कि मैंने तो शॉर्ट्स पे इतनी मेहनत की लेकिन कोई भी क्यों नहीं देखता, और आप इसे लक समझकर डिमोटिवेट और सैड फील करने लगते हैं। क्या होता अगर आपने पहले 5 कदम को पूरी तरह साफ रखते? अगर आप 5 कदम को साफ कर देंगे तो ऑडियंस उसी तरह आपके शॉर्ट्स को भी देखेंगे जैसे वायरल शॉर्ट्स को देखते हैं। इसीलिए अपने हुक के पहले 5 सेकेंड में कुछ ऐसा करिए कि ऑडियंस को आगे देखने का मन करे। 5 सेकेंड से कम समय में यह सब कुछ फिट करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये करना उतना भी मुश्किल नहीं है कि नहीं होगा। आप अपने नीच के वायरल शॉर्ट्स को देखिए और ये समझने की कोशिश करिए इसने हुक को कैसे किया जो शॉर्ट्स वायरल हो गया। म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, विजुअल, एडिटिंग सभी कुछ पर नजर रखना, क्योंकि छोटी से छोटी चीज भी वीडियो वायरल करा सकता है। अब आपका शॉर्ट्स आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप हुक के जरिए 5 सेकंड तो रोक लेंगे, लेकिन अगर हमने अंत तक प्लानिंग नहीं करेंगे तो वह पे ऑफ तक पहुंचने से पहले ही हमसे दूर चले जाएंगे। इसीलिए कहानी के जरिए उसे अंत तक रोक के रखना बहुत जरूरी है। यह पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप स्टोरी टेलिंग का उपयोग कैसे करते हैं यह आपके नीच पे काफी डिपेंड करता है। अगर आपका नीच इस टाइप का है जिसमें आप वॉइस ओवर और अपना या स्टॉक फुटेज का इस्तेमाल से शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि इस टाइप का शॉर्ट्स काफी सारे कैटेगरी वाले सेम तरीके से क्रिएट करते हैं, जैसे फैक्ट्स, मिनी ब्लॉग, गेमिंग, टेक, फेसलेस, ऐसे बहुत सारे चैनल है जो इसी तरह से शॉर्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप इस तरह का शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं तो आप अपने स्क्रिप्ट में सस्पेंसफुल वर्ड का यूज करें, जैसे लेकिन, हालांकि, चौंका देगा और रुको। बताता हूँ क्योंकि ये सभी सस्पेंसफुल वर्ड्स है और इसका इस्तेमाल इसलिए करना क्योंकि यह लोगों को रोक कर रखता है कि आगे आप क्या कहने वाले हैं। अगर आप फेसलेस शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं तो आप स्टोरी टेलिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको स्टोरी टेलिंग में महारत हासिल करनी है तो आप अपने नीच के वायरल शॉर्ट्स को डेली 1 घंटा एनालिसिस करिए कि किस सिचुएशन में क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। अगर आप ये डेली करते हैं लगातार 30 दिन तक तो आप किसी भी ऑडियंस को अपने शॉर्ट्स पे रोक सकते हैं। हमने स्टोरी टेलिंग और हुक को ठीक कर लिया है, तो आइए पे ऑफ की ओर बढ़ते हैं। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला
था कि 30 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरा करना पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल पे ऑफ के जरिए ही किया जाता है। पे ऑफ का मतलब होता है रिवॉर्ड या बेनिफिट। इसे देखिए, आप ऑडियंस को हुक करने के लिए कुछ न कुछ लालच दिए होंगे ना, जैसे आप वीडियो के बीच में या फिर लास्ट में बताने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इस एक शॉर्ट्स को देखिए। ये साइंस के जादू करके आप किसी के भी होश उड़ा सकते हो और लास्ट वाला तो देख के आप भी चौंक जाओगे। इसमें पे ऑफ है, लास्ट वाला देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इस शॉर्ट्स को स्टार्ट हुए 5 सेकंड ही हुए, इसने हुक में पे ऑफ का लालच भी दे चुका है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसने स्टार्टिंग में सस्पेंसफुल वर्ड भी बोला है। अगर आप हुक में सस्पेंसफुल वर्ड बोलते हैं तो वो हुक और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चलो, इसने स्ट्रॉन्ग हुक तो रेडी कर लिया है, अब ये देखना है कि स्टोरी टेलिंग किस तरह से करता है। जाओगे 2 पेंसिल्स को नमक वाले पानी में डालकर उसके ऊपर बैटरी रख देनी है और अब आप पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग होते हुए देख सकते हैं। पानी की एक बोतल को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं, फिर उसे धीरे से बाहर निकालें और फिर जैसे ही बोतल को दबाव के साथ नीचे रखोगे तो बोतल का पानी तुरंत बर्फ में बदल जाएगा। इसने नो बकवास स्टोरी टेलिंग की है जो ऑडियंस को बिल्कुल पसंद आएगी। इसने हुक अच्छे से किया और इसने स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छे से किया है। अब देखते हैं क्या ये पे ऑफ यानी इसने जो वादा किया है स्टार्टिंग में पूरा कर पाएगा। एक पेपर लेकर उस पर कुछ इस प्रकार से फेविकोल लगा देना है, फिर उसमें एक पेंसिल रखकर पेपर को रोल कर देना है। बाद में उस पेंसिल को बाहर निकालकर उस पेपर को इस प्रकार से किसी प्लकर में लगाकर ऐसे रख देना है। फिर आप जैसे ही उस पेपर में आग लगाओगे तो उसका धुआं नीचे की ओर बहने लगेगा। और अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं तो हमारे साथ आज ही जुड़े। अरे वाह, बाकी में लास्ट वाला मजेदार है। इसने पे ऑफ भी कंप्लीट कर लिया। इस शॉर्ट्स को देखने वाले ऑडियंस हैप्पी होंगे क्योंकि इसने जो वादा किया था स्टार्टिंग में वो पूरा किया पे ऑफ के जरिए। इसे ही पे ऑफ कहा जाता है। जब इसने पे ऑफ कंप्लीट कर लिया, अब इसके पे ऑफ के बदले ऑडियंस इसे भी कुछ रिवॉर्ड देगी और वो रिवॉर्ड आप ऑडियंस से डिमांड कर सकते हैं। जैसे आप सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, लाइक करने के लिए बोल सकते हैं या फिर कमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि आपने पे ऑफ देकर उसे डिसअपॉइंटेड नहीं किए, इसीलिए ऑडियंस आपके बात को मान सकते हैं। इस शॉर्ट्स ने एक स्ट्रॉन्ग हुक भी क्रिएट कर चुका है, स्टोरी टेलिंग भी ठीक से किया है और इसने पे ऑफ भी अच्छे से किया है। तो इस शॉर्ट्स पे कितने व्यूज मिलनी चाहिए? 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन? अरे नहीं, इस पे मिला है 74 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज और इस अकेले शॉर्ट्स ने 1.8 की डॉलर की कमाई की। और ये एक शॉर्ट्स 50,000 सब्सक्राइबर से भी ज्यादा ला कर दिया होगा। अगर आप इस ट्रिक को बार बार अप्लाई करते हैं तो आप 1 महीने के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर से पार कर जाएंगे। अब आप बताओ, ये लक है या फिर साइंस? अब मैं आपको वो तरीका सिखाने वाला हूँ जो बहुत आसान है और आपके लिए 1 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर्स लाने में और भी हेल्प करेगा। ठीक है, शॉर्ट्स पे व्यूज लाने का ये थोड़ा अनएथिकल तरीका है, लेकिन ये बहुत अच्छे से काम करता है। हर दिन यूट्यूब पे हजारों शॉर्ट्स पब्लिश होता है जिसमें 90% शॉर्ट्स फेल हो जाती है और 10% शॉर्ट्स वायरल हो जाती है। तो अगर हमें 10% में जगह बनानी है तो आपको शॉर्ट्स एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। एल्गोरिथम क्या है इसे जानने के लिए महीनों का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन यहीं पे न्यू क्रिएटर्स बिना एल्गोरिथम के समझे शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो वे 90% वाले शॉर्ट्स में फंस जाते हैं क्योंकि उनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि कौन सा शॉर्ट्स चलेगा और कौन सा नहीं। इसीलिए न्यू क्रिएटर को अगर फास्ट ट्रैक से टॉप 10 में पहुंचना है बिना एल्गोरिथम एक्सपीरियंस के तो आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले अपना चैनल क्रिएट करिए, अपना नीच डिसाइड कर लीजिए, अपने नीच के जितना हो सके उतना क्रिएटर्स को फाइंड कर लीजिए और कम से कम 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 1 लाख से कम सब्सक्राइबर्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप उसी चैनल से सब्सक्राइब करना जिस पे आप शॉर्ट्स अपलोड करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब आपको आराम से बैठकर इन सभी चैनल को बारी बारी से देखना है कि इन सभी चैनल पे कौन सा शॉर्ट्स अच्छा व्यूज ला रहा है। ध्यान रहे लेटेस्ट शॉर्ट्स को ही देखना, जिसके शॉर्ट्स पे सब्सक्राइबर से ज्यादा व्यूज मिले उसे सेव कर लेना। सभी चैनल्स को देखने के बाद आप डिसाइड करिए कि कौन सा शॉर्ट्स अच्छा है। आप ये आसानी से कर लेंगे। अगर आपको वायरल शॉर्ट्स मिल जाए तो आप उस शॉर्ट्स को अपने चैनल के लिए रीजनरेट करिए। सबसे पहले स्क्रिप्ट को चेंज करिए। अगर आप स्क्रिप्ट को ज्यादा चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्क्रिप्ट से कॉपीराइट नहीं आएगा। अब आप ये देखिए कि इसने एडिट कैसे किया है और कौन सा वीडियो यूज कर रहा है और कौन सा इमेज यूज किया है। अगर आप कुछ चीजें बदल सकते हैं तो जरूर बदल दीजिए और हाँ, आप एडिटिंग अपने स्टाइल में कीजिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आप इस शॉर्ट्स को देखिए और आप इस शॉर्ट्स को भी देखना। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो दोनों शॉर्ट्स को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। ये बंदा दिखा रहा है कि गाड़ी चलाते समय बेहोशी के बाद क्या होता है। तो देखिए, स्टीयरिंग में हाथ ना होने के कारण कार ऑटोमेटिक आवाज निकालता है और अगर तब भी आप नहीं पकड़े तो भाई हल्का हल्का झटका देता है, भाई होश में आ, क्या कर रहा है तू। और अगर तब भी नहीं हुआ तो कार पूरा ऑटोमेटिक मोड में जाके धीरे धीरे किनारे आने लगता है। और ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में हर कार में आने वाला है। और जैसे ही ये कार किनारे पहुंचा, वो जोर जोर से हॉर्न बजाकर इमरजेंसी कॉल करने लगा कि आसपास के लोग देखो कि भाई टपक उपक तो नहीं ना गया। ये आदमी अपनी जान पर खेल गया बस ये जानने के लिए कि अगर वह बेहोश हो जाए तो उसकी ऑटो पायलट कार कैसे उसकी जान बचाएगी।
जब उसने कुछ समय के लिए स्टीयरिंग पर हाथ नहीं रखे तो कार अजीब तरह की आवाजें करने लगी और कुछ ही देर बाद कार झटके मारने लगी ताकि अगर आदमी सोया हो तो वह उठ जाए। लेकिन फिर भी जब वह आदमी नहीं उठा तो कार का ऑटो पायलट मोड ऑन हो गया और धीरे धीरे कार के ब्रेक लगने लगते हैं और अपने आप कार रोड के साइड में जाने लगती है और ऑटोमेटिक कार का हॉर्न बजने लग जाता है। लेकिन फिर भी जब वह आदमी नहीं उठता तो कार अपने आप इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देती है। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया है, इसने स्क्रिप्टिंग में थोड़ी बहुत चेंज किया है और एडिटिंग में एक थोड़ा सा इफेक्ट लगाया जिसको बोलते हैं मिरर इफेक्ट। इसने सिर्फ मिरर इफेक्ट लगा दिया। इसने स्क्रिप्टिंग में थोड़ी बहुत चेंज किया है और एडिटिंग थोड़ी बहुत किया है। अब देखते हैं कि ये ट्रिक काम करता है या नहीं। क्या आप गेस कर सकते हैं दोनों शॉट्स पे कितना कितना व्यूज मिला होगा? दोनों शॉट्स पे ऑलमोस्ट सेम व्यूज मिला है दोस्तों। 21 मिलियन से भी ज्यादा इस शॉर्ट्स पर भी और 21 मिलियन से भी ज्यादा इस शॉर्ट्स पर भी, इन दोनों पे लगभग सेम व्यूज है दोस्तों। मैं अभी भी कंफ्यूज में हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया है फिर नहीं। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह समझ गए तो आपको मेरे तरफ से पे ऑफ मिल गया होगा। अगर मिल गया हो तो आप मेरा भी पे ऑफ दे देना अगर मैं इसका लाइक हूँ तो। और हाँ, इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो आप बता देना, मैं इसका पार्ट 2 भी क्रिएट कर दूंगा।